तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा चैप्टर 3.1, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न रहा, कह रहा है पहले नंबर प्रश्न है, निम्न समस्याओं में आरेखीय क्या रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या करना है, जो समस्या दी गई होंगी उसके रैखिक समीकरण बनाना है और उसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ठीक है, ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 10 हैं और यहाँ पे कह रहा है जो लड़कियां हैं लड़कों से कितनी हैं, 4 ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। फिर लड़कों की कितनी मान लेंगे, y मान लेंगे। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, y हो गई, ठीक है। क्या कह रहा है, टोटल 10 विद्यार्थी हैं तो मतलब x और y दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। यहां लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10 होगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1 होगा। कितना होगा समीकरण 1। फिर उसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से क्या है, 4 ज्यादा है। लड़कियां जो है 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लड़कियों में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हमारा हो गया 2, ठीक है। क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है ना, तो चलिए ग्राफी विधि से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ठीक है लाइनें खींची हुई हैं, तो चलिए क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या था, समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा था समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो चलो यहाँ ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से कुछ। तो ये x हो गया, यहाँ क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना रख दें, 0। तो चलो रखते हैं। ये कितना दिया है, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 दिया गया है, ठीक है। x की वैल्यू कितना रख दिया, 0 यहाँ रख दिया। कितना रख दिया, 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10। तो y में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, y बराबर 10 आ गया। तो y का मान कितना आया, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अब हम यहाँ रख देते हैं y का मान कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं। चलो तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हमने कितना रख दिया, 0।
तो x में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा बराबर कितना हुआ 10। तो y का मान 0 रखा, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब दूसरे से चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, कितना है x पे 0, y पे कितना है 10। x का 0 कहाँ होगा, x का 0 हमारा हो जाएगा, x का 0 ये है, और y का कितना है 10, y का 10 कहाँ पे होगा, ये यहाँ रहा, एक बिंदु हमको मिल गया यहाँ पे। दूसरा बिंदु कितना है x का 10 और y का 0, x का 10 y का 0 कहाँ आएगा, ये दोनों इसी सीधे में आएंगे। ठीक है, दो बिंदु पता चल गए। अब क्या करना है, हमको एक रेखा क्या कर देनी है, खींच देनी है। चलिए यहाँ से रेखा हम खींच देते हैं। ये रेखा हमने ये यहाँ पे क्या कर दी। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण देखते हैं। तो दूसरे समीकरण से यहां हमारा हो जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर कितना था 4 था। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हुआ y। तो x का मान कितना रख देते हैं 0, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। x का मान कितना हो गया 0 माइनस वाई बराबर कितना आया 4। तो 0 में से y घटेगा कितना आएगा, माइनस का y बराबर 4। माइनस को इधर भेज दो तो y का मान कितना आ गया, माइनस का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये आ गया माइनस का 4। अब y का मान कितना रखना है 0, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। x माइनस वाई का मान कितना रख दिया 0 बराबर 4। x में 0 घटा कितना हो जाएगा, x बराबर 4। तो यहाँ पे 0 रखने पर x का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो चलिए इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। तो x का 0 है, y का माइनस 4 है, x का 0 y का माइनस 4, x का 0 ये होगा, y का माइनस 4 कहाँ होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है, कह रहा है कि x पे 4 है, y का 0, x का 4 कहाँ, x का 4 ये है, y का 0 कहाँ होगा, ये यहीं पे होगा। इसको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। तो चलिए ग्राफ खींच देते हैं यहाँ से। ये हमने ग्राफ खींच दिया। ठीक है, ग्राफ खींच दिया। चलिए देखते हैं कहाँ पे कट रहा है। ये जो हमारा कट रहा है बिंदु, कहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट रहा है इधर जाएगा, ये 7 पे हो जाएगा इधर, और इधर किस पे आ रहा है, ये आ रहा है इधर 3 पे। ठीक है, किस पे आ रहा है, 7 और 3 पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस पे, और ये हमारा चला आया इधर। ठीक, किस पे कट रहा है, 7 और 3 पे कट रहा है यहाँ। तो ये बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 7 कॉमा कितना होगा 3, 7 कॉमा कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से x और y के मान निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, चलो लिखते हैं यहाँ पे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या हमारी हो जाएगी, कितना है, लड़कों की संख्या y माना था तो y वाला कितना है 3, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, लड़कियों की संख्या यहां हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हमारी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमारा हो चुका है सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, ठीक है, पहले का दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का क्या बताना है, मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य कितना है नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक, ठीक है, पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा x रुपए। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा एक कलम का मूल्य, कलम का
मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य हमारा हो जाएगा y होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम शर्त अनुसार, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रथम शर्त अनुसार, शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त अनुसार में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 कलम और कितने, 5 पेंसिल 7 कलम है, तो एक पेंसिल x का है, ठीक है, तो 5 पेंसिल कितने का होगा, 5x प्लस एक पेंसिल y का है, तो जो कलम है y का है, तो 7 कलम कितने का होगा, ये हमारा हो जाएगा 7y। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये 50 रुपए का है। ठीक है, अगला देखते हैं, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, शर्त अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7, ठीक है, 7x प्लस का कितना हो गया 5y बराबर कितना है 46। ये हमारा हो जाएगा समीकरण, कितना होगा, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण हमारा होगा 2 होगा। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण क्या हो गया 2। अब क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, तो चलिए ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5x प्लस का कितना है 7y बराबर 50 है, फिर दूसरा है 7x प्लस का 5y बराबर कितना है 46 है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, पहले इधर कितना दिया है, हमको दिया गया था 5x, ठीक है, 5x प्लस का 7y बराबर कितना है 50 है, और दूसरा वाला समीकरण कितना है 7x प्लस का 50 कितना है 5y बराबर कितना है 46। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसका ग्राफ, ये हमारा हो गया x हो गया, और ये क्या हो गया y हो गया। ठीक है, तो चलिए कितना है 5x प्लस का 7y बराबर कितना है 50। अब यहाँ पे कुछ हम ऐसा मान रखें जिससे क्या हो, ये कट जाए, तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं x का मान कितना रख दें, x का मान हम यहाँ रख देते हैं 3 रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे x का मान 3 प्लस का 7y बराबर कितना है 50। तो 5 ताई 15 प्लस का 7y बराबर कितना हुआ 50, इधर 15 प्लस इधर जाएगा 15 माइनस में, तो 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 15, तो 7y बराबर कितना आ गया, ये घटेगा तो हमारा आ गया 35, काट तो 7 कम 7 बना 35, तो y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं जहां पे ये भी क्या हो कट जाए, तो 7 y का मान क्या रख देते हैं, यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस का 7y बराबर कितना है 50 है, तो 5x प्लस का 7 और गुणे y का मान कितना रख दिया 0 बराबर 50, तो 7x प्लस ये कितना हुआ 0 बराबर कितना हुआ 50, ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर कितना आया 50, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर 5 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में काट देगा, 5 एक कम 5 दाम 50, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 10 आया, x का मान कितना आ गया 10। खींच लेते हैं इसका समीकरण, इसका समीकरण कितना है, x पे 3 है, y पे कितना है 5 है, तो x पे 3 y पे 5, x का 3 कहाँ ये है और y का 5 कहाँ ये, तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, दोनों यहाँ पे मिलते जा रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु हमको ये पता चल गया, दूसरा बिंदु कितना है, x का 10 है, y का कितना है 0, x का 10 कहाँ ये है और y का 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा, तो 2 बिंदु पता चल गए। तो चलिए रेखा खींच लेते हैं, तो यहां से हमने रेखा खींची। ठीक है, चलो ये यहां से हम रेखा खींच दे रहे हैं जी। ठीक है, चलो अगला वाला कितना खींचना है उसको भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है 46 है, तो चलिए कुछ ऐसा मान रखते हैं जिससे क्या हो ये कट सके।
ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम x का मान कितना रख दें, x का मान अगर 1 रख देंगे, ठीक है, या 2 रखते हैं तो 2 7 3 रखते हैं x का मान। x का मान कितना रखते हैं, 3। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस का कितना हुआ 5y बराबर 46। 7 त्रिक कितना हुआ 21 प्लस का 5y बराबर 46 हो गया। इधर 21 प्लस में, उधर जाएगा 21 माइनस में हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना हुआ 46 माइनस में कितना हुआ 21, तो 5y बराबर कितना हो गया, घटाओ इसको, ये हमारा आ जाएगा 25 आएगा। कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5 आ गया, 4 में से 2 गया 2, फिर 5 बचे 25, तो y का मान हमारा कितना आ गया 5 आ रहा है। इसका मान 3 रखने पर इसका मान कितना आ गया 5। तो अगला निकालते हैं। अब यहाँ कितना कर देते हैं, y का मान 0 रख सकते हैं क्या, 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं कितना, y का मान रख देते हैं 3, 5 ताई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा, कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं। ठीक है, तो 3 रख दिया तो कितना हमारा हो जाएगा 5 ताई 15, फिर 46 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 46 में से 15, ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा 3 31 आएगा, नहीं कटेगा। यहाँ हम रख देते हैं, कितना रख दें 8 7 8 56 होता है। यहाँ y का मान हम कितना रख दे रहे हैं, माइनस का 2 रखते हैं, y का मान कितना रख देते हैं, माइनस का 2 रखते हैं। ठीक है, तो y का मान माइनस का 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7x फिर प्लस 5 और फिर इंटू वाई का मान माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 46। तो 7x, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10 बराबर कितना हो गया 46। इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना होगा 46 प्लस का कितना हुआ 10, तो 7x बराबर कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 56। तो 7 एकम 7 अठे 56, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान यहाँ पे रख दो 8। अब दूसरा समीकरण खींचते हैं, तो x का मान कितना है 3, तो y का मान 5 है, तो x का 3 कहाँ होगा, x का 3 है, y का 5 कहाँ होगा, ये बिंदु मिल रहा है यहीं पे है। ठीक है, अगला वाला कितना है, x का जो है 8 है, x का 8 ये है, और y का कितना है -2, x का 8 y का -2 कहाँ पे होगा, ये यहाँ होगा। दो बिंदु मिल गए, अब इनको मिलाते हुए क्या कर लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं। चलिए रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से हमने ये शुरुआत किया और ये हमने ये क्या कर दिया, ये मिलाते हुए रेखा खींच। ठीक है, तो कहां पे कट रहा है, तो कट हमारा रहा है यहां पे कट रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कट रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये कितना होगा 3,5, तो कितना आ गया 3,5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x क्या है, x का मान 3 है, y का मान कितना है 5, तो x क्या है पेंसिल का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए है। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना है 5, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये प्रश्न संख्या 2। ठीक है, ये समाप्त हो चुका। अब प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि अनुपात ए अनुपात A1 अनुपात A2 फिर B1 बटे B2 फिर कितना है C1 अपॉन C2। ठीक है, फिर की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण के युग्म निरूपित रेखाएं एक रेखा पर प्रतिच्छेद करते समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, यहाँ अनुपात दिया गया है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके हमको ये बताना है कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद है, समांतर है कि समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कैसे समपाती पहचानेंगे, समांतर है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कितना है, पहला 5x माइनस का 4y बराबर प्लस का 8 बराबर 0, फिर 7x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर कितना है 0 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 निकालेंगे। ये किस फॉर्म में लिखा होता है, ये हमारा होता है A1 x प्लस का B1
वाई प्लस का C1 0, फिर कितना होगा A2 x प्लस का B2 y प्लस का C2 0 होता है। ठीक है, तो जो x के पास होता है वो a होता है, जो y के पास होगा वो b होगा, जो अचर पद होगा अकेला लिखा होगा वो हमारा क्या होता है c होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे, तो a1 अपॉन a2 निकालते, a1 अपॉन a2 कितना है 5 बटे में कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये कितना हमारा हो जाएगा 4 बटे कितना है 6 है। ठीक है, माइनस का 4 होगा। ठीक, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 टाइम 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया, तो C1 अपॉन क्या निकाल लेते हैं C2 निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 बटे कितना होगा माइनस का 9 होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 बटे 7 है, 5 बटे 7, यहाँ कितना है माइनस का 2 बटे 3, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है ना, यहाँ लिख देंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं क्या हो जाएंगी सम होगी, क्या प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगी रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही। ठीक है, जब A1 अपॉन A2 होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमारी क्या होगी रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो अगला दिया गया है, इसमें भी हमको वही काम करना है, संगत है क्या असंगत ये बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 9 बटे 18, तो काटो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया हमारा 1 बटे 2। तो यहाँ निकाल लेते हैं B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना हमारा हो जाएगा, B1 अपॉन B2 हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना है 6, इसको काटेंगे 3 एक कम 3 दूनी 6, तो कितना आ गया ये आ गया 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं, C1 अपॉन C2 कितना है 12 बटे कितना है 24 है, ये काटेंगे 12 एक कम 12 दूनी 24, ये भी कितना आ गया 1 बटे कितना आ रहा है 2। तो देखते हैं सभी कितने 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 आ रहा है ना सभी तीनों, तो यहाँ पे क्या हो गया तीनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख दो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन क्या हो गया C2, तीनों क्या है बराबर हैं, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तब रेखाएं क्या होती हैं समपाती हो जाती हैं। ठीक है, तो तीनों बराबर है, क्या लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, तो इसको निकालते हैं तीसरा, तो कितना होगा A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बटे 2, काटेंगे 2 एक कम 2 ताई 6, कितना आ रहा है 3 बटे 1 आ रहा है। फिर यहाँ निकालेंगे B1 अपॉन B2 निकालेंगे, तो B1 का मान कितना है -3, इसका मान कितना माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 बटे 1 ही रहेगा। फिर अगला निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2 निकालते हैं, कितना है 10 बटे 9, ये तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ देखते हैं 3 बटे 1, यहाँ भी 3 बटे 1 है, लेकिन वो बराबर है क्या, नहीं बराबर है ना, ये कितना हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ रेखाएं कैसी होंगी समांतर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ लिख देना है अतः रेखाएं, अतः रेखाएं समांतर है, कैसी रेखाएं हैं समांतर। ठीक है, रेखाएं कैसी है समांतर, ये प्रश्न संख्या 2 सॉल्व। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये रहा प्रश्न संख्या 3। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अनुपात A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके ये ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत कैसे पहचानेंगे, अगर हल है तो क्या होगा संगत है, अगर हल नहीं है तो क्या होगा असंगत है। ठीक है, तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब हमारा क्या होगा असंगत, बाकी सभी में क्या होगा संगत होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा A1 अपॉन A2 कितना होगा, A1 का मान 3 है, A2 का मान कितना है 2 है,
फिर यहाँ निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 का मान 2 है, इसका मान माइनस का 3 है। यहाँ निकाल लेते हैं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 लिखा है क्या पहले पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको सही से लिखेंगे, कितना हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 2y, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इसको लिखो 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं, निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना है 3/2 है। फिर b1 अपॉन b2 कितना है हमारा 2 माइनस का 3 है। फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं, कितना है माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया 5/7 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है क्या, नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3, तो ऊपर नीचे हो गया ना, बराबर नहीं है। यहाँ लिखो a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः निकाय कैसा है संगत है। अतः निकाय संगत है। कैसा निकाय है संगत है। ठीक है, जहां पे रेखाएं ना कट रही हो हल नहीं होगा, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा संगत होगा। चलो इसको करते हैं अगला वाला। कितना है, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस में इधर आएगा माइनस का 8 बराबर क्या हो गया 0। इसको उतार देते हैं, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2/4 होगा, काटेंगे 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया 2। फिर यहाँ निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2 निकालते हैं। ठीक है, तो b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया 3 एक कम 3 दूनी 6, ये हमारा कितना आ गया 1/2। अगला निकालते हैं c1 अपॉन क्या निकाल लेते हैं c2 कितना है माइनस का 8 माइनस का कितना है 9, माइनस से माइनस कट गया 8/9 आ रहा है। यहाँ देखते हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2। ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन b2, फिर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा वाला बराबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या समांतर है, समांतर है मतलब हल ही नहीं है, जब हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः निकाय कैसा असंगत होगा, निकाय कैसा है, निकाय असंगत है, असंगत है। ठीक है, निकाय कैसा है असंगत है। ठीक है, निकाय कैसा है हमारा असंगत है। चलो अगला देखते हैं, इसमें भी वही बताना है कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको लिखेंगे हम 3x बटे में कितना है 2 हो जाएगा। कितना है 3x बटे में 2 प्लस का 5y बटे में कितना है 3, इधर माइनस में चला आएगा 7 बराबर कितना हो गया 0। फिर अगला वाला लेंगे 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 14। ठीक, उधर प्लस में था इधर चलाया माइनस का कितना होगा 14 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, चलो a1 अपॉन a2 मान निकाल देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा a1 अपॉन a2। ठीक है, इसके बटे में तो है तो हम इसके भी बटे में कितना मान ले रहे हैं, मतलब 1 मान ले रहे हैं, बटे में दिया है, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2 और इसके बटे में फिर कितना हो जाएगा ये 9/1 होगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच वाले के साथ गुणा कर लेगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 एक कम 3 होगा, बटे में 9 दूनी कितना हो गया 18, काट दो 3 एक कम 3 छंग 18, कितना आ गया 1/6। तो यहाँ निकाल देंगे b1 अपॉन b2 निकाल दे, b1 अपॉन b2, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5/3 है, तो ये 5/3 रखो, फिर पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 10 बटे कितना कर दो 1 कर दो,
तो यहाँ ये हमारा चला जाएगा ऊपर, ये बीच में, तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 10 ताई कितना हो गया 30, 5 छंग 30, कितना आ गया 1/6। ठीक है, फिर अगला C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1/C2 कितना होगा, C1/C2 हमारा हो जाएगा -7 बटन कितना है -14। ठीक है, माइनस से माइनस 7 एक कम 7 दूनी 14, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ देखते हैं 1/6 1 कितना 6, लेकिन ये बराबर है क्या 1/2, नहीं बराबर है। यहाँ क्या आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो निकाय कैसा हमारा होगा, संगत होगा। कैसा होगा निकाय, संगत है। ठीक है, निकाय कैसा है हमारा, संगत है। तो अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। चलिए, पांचवा प्रश्न हमारा कितना है, पांचवा प्रश्न हमारा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, नहीं प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा प्लस का 22 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम A1/A2 इक्वल टू कितना, A1/A2 हमारा कितना 5/10। इसको काटा कितना आ गया 1/2, 5 एक कम 5, 5 गुना 10। फिर अगला निकालते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा B1/B2। तो B1 का मान कितना है माइनस का 3 है, और इसका मान कितना है, ये हमारा हो जाएगा 6। तो 3 एक कम 3 दुनिया 6, तो कितना आएगा माइनस का 1/2। फिर निकाल लेते हैं C1/C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कितना है 11 हो जाएगा, बटन कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इसको काटते हैं, ये हमारा कितना, ये माइनस लगा है क्या, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस। चलो काट दे, 11 कम 11 दुनिया 22, माइनस का 1/, कितना आ रहा है तो यहाँ भी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तीनों में है ना, तीनों क्या है बराबर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा A1/A2 फिर इक्वल टू B1/B2। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू C1/C2। तीनों क्या है बराबर है, जब तीनों बराबर है वो क्या होगा समपाती, मतलब हल है। तो हमारा क्या हो जाएगा संगत है। निकाय कैसा है हमारा, निकाय संगत है। ठीक है, उसी तरीके से प्रश्न पांचवा कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1। ठीक है, 1 मान के इसके क्या कर डालो, सॉल्व कर डालो। ठीक, तो चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में, ठीक है, कौन से युग्म क्या संगत असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व। यदि संगत है तब इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस वाई बराबर कितना होगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो माइनस का 8 बराबर कितना आ गया 0। तो चलो A1/A2 B1/B2 निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा A1/A2 कितना होगा, चलो यहाँ x के पास कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कितना 1 है, तो ये कितना आ गया 1/1। B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का 1 है, नीचे कितना है माइनस का 1। ठीक है, ऊपर प्लस का 1 है, नीचे कितना है माइनस का 1। यहाँ पे ये 1 है, ये किसमें है माइनस में 1 है। ठीक है, और C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 कितना है, C1/C2 है माइनस का 5 कितना है माइनस का 8। यहाँ देखते हैं ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे तो माइनस लगा, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये निकाय हमारा कैसा है, निकाय हमारा कैसा होगा, संगत है। कैसा निकाय है, संगत। ठीक है, निकाय हमारा संगत है। जब संगत है तो इसको किस विधि से सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या ले लेते हैं 2। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, निकाय हमारा कैसा है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलिए तो कितना है, ये दिया गया है 2x प्लस का 2y। ठीक है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 10 बराबर कितना हो गया 0।
और फिर ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर कितना हो गया 0। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3 है। फिर b1/b2 कितना होगा 2 कितना होगा माइनस का 3। c1/c2 कितना है ये हो गया माइनस का 10 माइनस का 16, माइनस से माइनस काट दो, 2×5 = 10, 2×8 = 16 कितना आ गया 5/8 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब रेखाएं क्या है प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या हो जाएगा संगत होगा। ठीक है, तो निकाय कैसा हमारा होगा संगत है। कैसा निकाय है संगत। ठीक है, तो संगत है तो इसको क्या करना है, तो संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफी विधि से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो नंबर लाइन पर नंबर लिख लेते हैं। ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -1 ये -2 -3 -4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये वाई अक्ष। ठीक है, तो चलिए पहला वाला क्या था हमारा, पहला हमारा यहाँ पे है कितना है, पहला दिया x + y = 5 और x - y बराबर कितना है 8 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना है x + y बराबर कितना है 5 है और x - y बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो x प्लस, ठीक है, इसको अलग अलग चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। x - y बराबर कितना है 8 है, तो दूसरा हमारा है x प्लस का कितना है x + y बराबर 5 है। ठीक, तो ये हमारा हो गया x, ये क्या हो गया y। x का मान 0 रखो तो कितना हो जाएगा x + y बराबर कितना है, x + y बराबर 5 है। x का मान 0 रख दिया प्लस y बराबर कितना हो गया 5, तो कितना y में 0 जोड़ेंगे तो y हो जाएगा, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब अगला y का मान क्या रख देते हैं 0, तो x + y बराबर 5 है, x + y का मान कितना रख दिया 0, तो यहाँ 0 रख दो बराबर 5, तो x में 0 जोड़ेंगे x बराबर 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5। चलो इसके लाइन खींच लेते हैं, x का 0 y का 5, x का 0 ये होगा, y का 5 कहाँ है ये है। ठीक है, फिर x का 5 y का 0 कहाँ होगा ये होगा, इसको क्या कर लो रेखा खींचो। चलो रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से हमने मिलाया, ये हमने क्या कर दी ये रेखा खींच दी। ठीक है, चलो अब अगला वाला करते हैं। अगला कितना है, ये हमको दिया है x - y बराबर 8 है, तो यहाँ पे हम रेखा खींच ले, x और y लिख दिया, x का y का मान कितना रख दिया, चलो 0 रख दे रहे हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x - y बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो x - y का मान 0 बराबर 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर कितना है 8, x का मान कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8 आया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं x का मान 0 रख दो, y का मान निकाल लेते हैं, तो x - y बराबर कितना है 8, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का मान कितना रख दिया 0 - y बराबर 8, तो -y बराबर कितना होगा 8, ये माइनस इधर चला जाएगा, y का मान कितना आ गया माइनस का कितना आया 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया y का मान कितना है -8 आ रहा है, तो चलो रेखा हम इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं नीचे तक, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस कितना हो गया 6 हो जाएगा, माइनस का 7 होगा, माइनस का कितना होगा 8, माइनस का 9 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ क्या करना है, रेखा खींचना है। x का 8 y के 0, x का 8 y के 0 कहाँ होगा, x का 8 y के 0 हमारा दे रहा है ये यहाँ पे है, ठीक है। अब अगला कितना, x का 0 y का माइनस x का 0 ये है, y का -8 कहाँ पे, ये पे यहाँ पे है। इनको क्या कर लो, मिलाते हुए एक रेखा खींच लो। चलो रेखा खींच लेते हैं मिलाते हुए। तो यहाँ पे रखा हमने इसको, और ये हमने मिलाते हुए क्या कर दिया, एक रेखा खींच दी, ठीक है। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, इसको और बढ़ाते हैं हम आगे। चलो तो इसको और बढ़ाते हैं, कहाँ से ये हमारा चला जाएगा, ये हमारा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे जाएगा ना, ठीक। तो चलो यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे लगभग आ जाएगा, ये किस पे आ रहा है, इधर आ रहा है 6.5 पे आ रहा है, ठीक है। कितना है इधर, 6.5 है, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, ये लगभग है इधर कितना है, ये 1.5 है, ठीक है। तो 6.5 और 1.5 हमारा कितना हो जाएगा, 6.5 होगा, और 1 दशमलव कितना होगा, 5, लगभग इतना आएगा, ठीक है। माइनस का है ना, ये हमारा हो जाएगा कितना होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना होगा, 1.5, ठीक है। इधर 6.5 होगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1.5, ठीक है। x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है, ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको भी ग्राफी विधि में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ग्राफी विधि से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न, ठीक है, इसको भी वही बताना है, संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो इसको क्या करना है, हमको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संगत है कि असंगत है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a1/a2 b1/b2, निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना होगा, a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/2, b1/b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 1, तो 1/-2, c1/c2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा c1/c2 कितना आएगा, -6/-2, माइनस से माइनस कट गया, 3 कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, क्या बराबर नहीं है ना, यहाँ लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा, निकाय कैसा है हमारा, संगत है। निकाय कैसा है, संगत। जब निकाय संगत है तो इसको भी हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राफी विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, वो क्या है, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पे निकालेंगे a1/a2, ठीक है, कितना है 4/4 है। फिर अगला कितना है b1/b2 निकालते हैं, कितना है -2 कितना है 4 है, माइनस का, माइनस से माइनस काट दो। अगला वाला कितना है माइनस का c1/c2 कितना है, c1/c2 कितना दिया गया है, c1/c2 दिया गया -4 कितना है, -5। तो देखते हैं बराबर है क्या, नहीं बराबर है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये भी बराबर नहीं है। ये निकाय कैसा होगा हमारा, ये निकाय हमारा संगत है। ये निकाय कैसा हमारा, संगत है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफी विधि से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए गलत हो गया क्या, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। हाँ ये तो गलती हो गई कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ही गलत हो गया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमको क्या लेना है, ये वाला समीकरण है हमारा, ठीक है। कितना होगा 2x प्लस का 1y माइनस का 6 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर अगला वाला कितना है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर कितना है 0 है, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/4 काट दिया, ये हमारा कितना 1/2 आ गया। फिर निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 1/-2। फिर c1/c2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6/-4 माइनस से माइनस 2 टाइम 6 2 दूनिया 4 3 कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे कितना, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। निकाय कैसा हमारा होगा, संगत है। जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो
दूसरा वाला देखते हैं प्रश्न। दूसरा वाला कितना है, 2x माइनस का 2y माइनस 2 बराबर कितना है 0। फिर ये हमारा है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर कितना है 0। तो a1 अपॉन a2 ये कितना है 2/4 है, तो इसको काट दिया कितना आ गया 1/2। फिर ये b1 अपॉन b2 निकालते हैं कितना है माइनस का 2 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया 2 कम 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं माइनस का 2 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया 2/5 बचा। तो यहाँ पे हम देखते हैं a1 अपॉन a2 1/2 है, यहाँ 1/2 है, लेकिन वो कितना है 2/5 बराबर है क्या, नहीं। a1 अपॉन a2 ये बराबर किसके दिया है b1 अपॉन b2 के क्या है बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। जब ये नहीं है तो ये निकाय कैसा हमारा, ये असंगत है। कैसा है, असंगत है। तो इसको ग्राफ में सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। जो संगत है हम सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है, ये एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब बाग क्या, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माना बाग की लंबाई, ठीक है। बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाग की लंबाई हमने ले लिया x हो गई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमने ले लिया y, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, चलो यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो x है ये चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, ठीक है। ये चौड़ाई से 4 ज्यादा, चौड़ाई कितनी है y है, तो इसमें क्या कर दो 4 जोड़ दो, ठीक। ये इतना हो गया, ठीक है। चलो अब इसको इधर लाओ, चाहे इधर सॉल्व कर दो, इसको उधर उठा लो, प्लस में इधर माइनस, चलो इधर रखे रहने देते हैं। अगला कह रहा है अर्ध परिमाप कितना है 36 है, अर्ध परिमाप कितना है 36 होता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार तो यहाँ पे क्या होगा, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप हमारा होता है x प्लस वाई कितना दिया है, ये दिया गया है 36। अर्ध परिमाप में हमारा लंबाई और चौड़ाई क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे परिमाप का सूत्र क्या है, इसका 2 ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई प्लस का क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। जब परिमाप क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो आधा मतलब 1/2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा, सिर्फ लंबाई प्लस का क्या बचा, चौड़ाई बचा। वही लंबाई और चौड़ाई हमने क्या कर दी, जोड़ दी, x प्लस क्या कर दिया, y कर दिया, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे 2 समीकरण हो गए, एक समीकरण ये कह रहा है तब बाकी की विमाएं ज्ञात करना है, तब बाकी की क्या ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो इसको उधर उठा लाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया 2। विमाएं ज्ञात करनी है, तो चलिए विमाएं इसकी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले हमको यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 36 है, ठीक है। तो दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, और यहाँ पे हमको दिया गया है x प्लस वाई बराबर कितना है 36 है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा x हो गया, ये क्या हो गया y। अब x का मान कितना रख देते हैं 0, x का मान कितना रख दिया 0, तो y का मान कितना आएगा, चलो रखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का मान 0 माइनस का y बराबर 4, इसमें माइनस का y हो जाएगा बराबर 4, ये माइनस उधर भेज दो। y का मान कितना आया, माइनस का 4 आ गया, ये माइनस का कितना आ रहा है 4।
अब क्या कर देते हैं, y का मान 0 रख दो, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4 है। तो x माइनस वाई का मान कितना है, y का मान यहाँ रख देंगे 0 बराबर 4 हो गया। तो x में 0 हो जाएगा, कितना आएगा, x आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर कितना होगा, 4 हो गया। ठीक है, तो चलो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो x का 0 है, y का कितना है, -4 है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं। चलो नंबर डालते हैं, ये हमारा 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हमारा हो गया 16। ठीक है, ये हमारा हो गया 17 हो गया। इधर डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारा चला जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। ठीक है, ये -1 फिर -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो कितना कह रहा है, x का हमारा है 0, y का कितना है -4। x का 0 y का -4 कहाँ पे होगा, x का 0 ये हुआ, y का -4 कहाँ, ये आ रहा है। दूसरा कितना, x का 4 y का 0 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहा है ना, इनको मिलाते हुए क्या कर देना, हमको एक रेखा क्या कर देनी है, ऐसे खींच देनी है। ठीक है, तो चलिए रेखा हमने क्या कर दिया, ये रेखा हमने। चलो फिर आगे क्या करना है, दूसरे वालों को हल करना है। तो यहाँ पे हमको दिया है x प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मान रखते हैं, ठीक है, जो थोड़ा क्या हो, ये 36 से थोड़ा छोटा हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। तो x का मान कितना रख दें, x का मान हम रख सकते हैं कितना, 13 रख दें। 13 रख दे तो घट के आ जाएगा हमारा। ठीक, x का मान कितना रख देते हैं, चलो 13 रख देते हैं। 12 12 14 36। ठीक है, तो चलो तो या 15 रख देते हैं। ठीक, चलो 15 रख देते हैं। x का मान 15 रखा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है। x का मान 15 प्लस का y बराबर कितना, 36। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 36 माइनस का 15। ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 21 आएगा। y का मान कितना हो गया, 21 आ रहा है। ठीक, अब क्या कर देते हैं, इसका मान 21 आ गया, फिर अगला वाला निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। अब यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे हम कितना रख देते हैं, 18 रख देते हैं। चलो y का मान कितना रख देते हैं, 18। y का मान 18 रखेंगे या कुछ और रख दें, 12 रख दें, तो चलिए 12 रख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 18 रखा रहने देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 18 बराबर में 36 है। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस का 18। x का मान कितना आ गया, ये हमारा आ गया 18 आ गया। इसका मान 18 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा हम करते हैं बराबर। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा बड़ा है नहीं वो, इसको हम खींचते हैं थोड़ा और लंबा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा ये। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा खींच लेते हैं और ऊपर लगे हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो इसका नाम अंक का नंबर दे देते हैं, 15 16 ये 17 हो गया, ये हमारा हो गया 18 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे 18 के बाद फिर 19 20 21 तक है ना, तो 21 तक है, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसको चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा और नीचे ले आते हैं। तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है, चलो तो 18 है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर तक ले जाते हैं और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 19 20 21 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 19 है, ये 20 है, और ऊपर वाला कितना हमारा, वो है 21। ठीक, तो कितना कह रहा है, ये कह रहा है x का 15 है, y का कितना है 21। x का 15 है, x का 15 कहाँ होगा, x का 15 ये आ रहा है। ठीक है, x का 15, ये y का 21 कहाँ होगा, y का 21 ये हमारा ऊपर है। तो ये इधर चल जाए और यहाँ पे तो हमारा एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक पॉइंट हमारा मिलेगा सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है,
दूसरा कितना है x का 18 y का 18, x का 18 कहाँ पे है, x का 18 हमारा हो जाएगा ये, y का 18 कहाँ है ये पॉइंट आ रहा है इधर, और ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे x का 18, तो x का 18 ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं तो ये आ रहा है यहाँ पे इधर, और y का 18 कहाँ आ रहा है, तो y का 18 हमारा जाएगा ये सीधा यहाँ। ठीक है, तो दोनों कहाँ कट रहे हैं, दोनों यहीं पे कट रहे हैं ना। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट को एक पॉइंट ये है, तो इनको मिलाते हुए क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। चलो यहाँ पे रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये रेखा हमने यहाँ ली और यहाँ से हम इसको खींचते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम रेखा क्या कर दिया हमने, देखिए पॉइंट को मिलाते हैं। अब ये रेखा क्या कर देते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये कटा हमारा ये यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है हमारा यहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कटता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस पे कट रहा है, ये कट रहा है 19 पे, और इधर किस पे कट रहा है, ये 19 है और ये कितना है 16। ठीक है, 19 और 16 है ना, ये 20 है, ये कितना है 20 पे कट रहा है, इधर कितना है 16। ये हमारा हो जाएगा 20 कॉमा कितना होगा 16 होगा, 20 कॉमा कितना 16। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी हो जाएगी लंबाई है। ठीक है, बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 है, और बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई कितनी होगी, बाघ की चौड़ाई हमारी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण इतने इतने दी गई है, दो चरों के एक रैखिक समीकरण, और लिखिए जिससे प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण क्या हो, हमारा प्रतिच्छेद हो, और क्या हो समांतर हो और संपाती हो। मतलब यहाँ पे एक तो दिया गया है समीकरण, दूसरा समीकरण क्या करना है हमको, अपने से क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए तो पहला यहाँ लिखते हैं, संपाती के लिए है, प्रतिच्छेद के लिए, यहाँ हमारे क्या है प्रतिच्छेद रेखा के लिए। तो पहला कितना है, दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण कितना है, दिया गया समीकरण ये 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर कितना है 0। ठीक है, अब क्या हो, हमको कुछ ऐसा समीकरण अपने से लिखना है जिससे ये क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करे, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो इतना हुआ, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण, लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण कितना होगा, प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण अपने मन से कुछ लिख दो, यहाँ हमारा हो जाएगा 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 6y, माइनस का कितना लिख दो 10 लिख दो, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 हमारा कितना हो जाएगा, ये a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/2 होगा, और फिर यहाँ निकाल देंगे b1/b2 कितना आ रहा है 3 कितना है 6 है। इसको काटेंगे तो क्या बराबर होगा, क्या नहीं बराबर हो पाएगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि a1/a2 हमारा कितना हो जाएगा a1/a2। ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, बस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद रेखा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक, अब समांतर के लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 क्या हो, बराबर ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेम वही काम करना है। ठीक है, तो सेम वही काम कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब देखो यहाँ कर लेते हैं आगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। तो समांतर रेखा का समीकरण दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो हम इसको कर सकते हैं 4x प्लस का कितना कर सकते हैं 6y,
माइनस का कितना कर दिया 10 कर दिया, बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे अगर हम a1/a2 निकालेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा बराबर, वो दो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है, समीकरण है। समांतर रेखा क्या है, समीकरण है। क्यों समीकरण है, क्योंकि क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये दो तो बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये तुम निकाल कर क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब संपाती रेखा के लिए करना है, तो संपाती रेखा के लिए भी सेम यही रहेगा, ठीक है। तो संपाती रेखा का सेम यही रहेगा। ये कैसे होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो संपाती रेखा के लिए करते हैं। तो संपाती रेखा के लिए क्या होता है, तीनों हमारा क्या होता है बराबर होता है ना, तीनों क्या होता है बराबर। यह हमारा हो जाएगा संपाती रेखा का समीकरण। तीनों बराबर है, तीनों को बराबर कर दो, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दुगना कर दो, चाहे वही समीकरण उठा के क्या कर दो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों क्या है बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा संपाती रेखा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। इसमें कह रहा है समीकरण इतने 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 का ग्राफ खींचिए और एक अक्ष पर इन रेखाओं से बने क्या है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। ये जो दिया गया है समीकरण, इससे क्या बनाना है, इसका ग्राफ खींचना है, बनाना है, ठीक है। और उसके बाद एक अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा होगा उसका क्या शीर्ष बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या है, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1 और इतना है। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। एक कितना है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर कितना है 0। हम इसको इधर कर सकते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर प्लस में 1 उधर जाएगा माइनस में 1, ठीक है। अगला वाला कितना है समीकरण है, इसको थोड़ा और मोटे से लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस का 1, ठीक। चलो अगला देखते हैं, अगला वाला क्या है, अगला वाला यहाँ पे हमको दिया गया है 3x प्लस का 2y बराबर 12, 3x प्लस का 2y, ठीक है, कितना है 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 12 है, ठीक, बराबर 12। तो चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चलो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहला काम। तो चलो सबसे पहला काम बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे हमने लिया इसको, ठीक है, और फिर ये हमारा हो जाएगा, इसको रेड से खींचते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर दर्शा देते हैं, तो चलिए नंबर दर्शाते हैं। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 और ये हमारी हो गई 15। ये हो जाएगा कितना होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 हो गया, ठीक है। तो चलो अब दर्शाते हैं इसमें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चलो कितना है x माइनस वाई बराबर -1 है, यहाँ पे इसको बनाओ, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया x हो गया, ये क्या हो गया y, x का मान कितना रख दो 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस का माइनस क्या हुआ कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब y का मान कितना रखना है 0, जब y का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस y का मान 0 माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा x का मान कितना आएगा माइनस का कितना आ रहा है 1, ये माइनस का 1। तो इसका ग्राफ खींच देते हैं, चलो x का 0 y का 1, x का 0 कहाँ पे होगा, x का 0 ये है और y का 1 कहाँ होगा, y का 1 हमारा ये है, ठीक है, एक यहाँ हो गया। दूसरा कितना है, ये y का माइनस x का -1 है, x का -1, y का 0 कहाँ पे होगा, ये हमारा हो गया। दोनों को मिलाते हुए क्या कर देते हैं, चलो ग्राफ खींचते हैं। तो दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा किस प्रकार से बनेगा,
ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो ये हमने खींच दिया ग्राफ, ठीक। चलो अब अगला वाला कितना है, अगला वाला ये हमारा दिया है 3x, 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ पे इसको खींचो बॉक्स में, ये हमारा x हो गया, ये क्या हो गया y। अब x का मान कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं, x का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। 3 इंटू 0 प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 12। तो 0 प्लस का 2y बराबर कितना आ गया 12। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 एक कम 2 छंग 12। y का मान कितना आ गया, y का मान यहाँ आ रहा है 6, तो y का मान कितना रख दिया 6 रख दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला वाला हमारा कितना है, वो हमको दिया गया है y का मान कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं y का मान। तो 3x हो जाएगा प्लस का 2 इंटू वाई का मान 0 इक्वल टू 12। तो 3x प्लस का 0 बराबर 12, तो इसमें 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, ये हमारा आ गया 12। 3 एक कम 3 चौक 12, x का मान कितना है, ये हमारा आ गया 3 चौक 12। तो कितना आ रहा है x का मान 4 आएगा, ठीक है। यहाँ x का मान कितना आ रहा है 4, तो 4 रखो। x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर x का 4 y का 0, x का 4 ये हो गया, y का 0 ये हो गया, यहाँ पे मिल रहा है। तो दोनों को मिलाते हुए हमने क्या कर दी, यहाँ पे रेखा खींच दी, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, ये काट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काट रहे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 कितना होगा 2 कितना होगा 2,3, ये हमारा हो गया 2,3, ठीक है। इस त्रिभुज बन रहा है ना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक्स अक्ष पर जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष पर, ये देखो ये वाला, ये एक्स अक्ष पर बन रहा है त्रिभुज, ठीक है, ये एक्स अक्ष पर है। तो सभी का क्या बताना, निर्देशांक बताना है। इसका निर्देशांक कितना है 2,3 है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसका लिख देते हैं चलो, ये कितना है, ये हमारा है 4, कितना होगा 0, ये हमारा हो जाएगा 4, कितना होगा 0 हो गया। अगला वाला कितना है, ये कितना है, ये हो जाएगा -2, कितना होगा 0, ये -2, कितना हुआ 0, ठीक है। निर्देशांक पता चल गए, और इसके क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुजों का निर्देशांक। त्रिभुजों का निर्देशांक, त्रिभुजों का निर्देशांक, निर्देशांक क्या है 2,3 है, फिर कितना है -2, 0, अगला वाला कितना है 4, कितना है 0, ठीक है। बस छायांकित पटल हमारा ये हो गया, बस इतना ही पूछा था, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।